कर रहे हैं वो जीवन की जरूरत हो सकती है, चाहे पैसा हो, पति पत्नी हो, या बच्चे हो, या खाना पीना हो। ध्यान देना मेरी बात की तरफ। प्रेम करना है ये मनुष्यता से, इनके अंदर हम जी रहे हैं, और ये प्रेम पैदा होता है जब हम परमेश्वर की इबादत करते हैं, परमात्मा को प्यार करते हैं। कोई जप तप करना भक्ति नहीं होती, किसी से प्रेम करना भक्ति होती है। तो पातशाह जी कहते हैं, मैं एक सच्ची बात कह रहा हूं कि सुन ले हो सब है, इस बात को सब सुनना करो, जिन प्रेम कियो। सबसे पहले हमें ये जीवन मिला है, जिंदगी मिली है, शरीर मिला है। जैसी भी हमारी हालत है, उस हालत के अंदर हम अपनी लाइफ से, अपने जीवन से प्रेम करें। शिकायतें अगर जीवन में आ गई तो प्रेम फीका पड़ जाएगा। दूसरी बात, जो कर्म कांड करते हैं धर्म के नाम से, उनको सुचेत कराए। गुरु गोविंद सिंह पातशाह कहते हैं, कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के, कहते की होया, क्या हो गया अगर कोई दोनों आंखें बंद करके बैठ जाए भी मैं समाधि में बैठा हूं। आंखें बंद करके समाधि का पाखंड करना पातशाह जी ने मना किया है गुरबाणी में। कहते आंखें जब हम सोते हैं, नींद लेते हैं तो अपने आप बंद हो जाती है कि नहीं? तो इसका मतलब आंखें खोलने के लिए दी है, देखने के लिए दी है। आंखें बंद करना ये कोई समाधि लगाने का तरीका नहीं है। बगला भी जब मछली पकड़ता है तो एक लात पे खड़ा हो जाता है और आंखें ऐसे हो जाता है जैसे आंखें इसकी बंद है, बिल्कुल हिलजुल नहीं है, लेकिन अंदर जो सुरती है, ध्यान है, बात उसकी है। कहाँ भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, बक ध्यान लगाओ, बगले की तरह ध्यान लगाना ये भक्ति का निवारक। आगे कहते हैं, नाथ करो लिए सात समुद्र लोग गए हो। अगर कोई अपन तो कहते गंगा में नहा लिया या किसी नदी में नहा लिया, पानी में नहाने से शरीर पवित्र नहीं होता, शरीर की मैल उतरती है। गुरु नानक देव जी का एक शब्द है कि पानी पिता जगत का, फिर पानी सब खाए से कहते हैं कि इससे जो पहली पंक्ति कहते हैं कि अगर पानी से अगर आप पी लो तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। पानी को अगर हम पी लें तो हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी पूजने के लिए नहीं है, हाँ पानी का सत्कार करना है, क्योंकि पानी घटता जा रहा है दुनिया के अंदर। तो कोई अगर सात समुद्र का भी स्नान करके ये कहे मैं धार्मिक बन गया, नहीं। नाथ करो लिए सात समुद्र लोक गयो, ये जीवन भी खराब कर दिया। जो इस जीवन के अंदर सोझी आनी थी, समझ आनी थी, वो भी खराब हो गई। बास कियो पखियान सो बैठ के, जंगलों के अंदर बैठ के समाधि लगा के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो जंगलों में समाधि लगा के, चाहे कई जन्म तक बैठे रहो, कुछ नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त किससे होगा? प्रेम बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना आनंद नहीं, और आनंद के बिना प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं। अभी जब भाई साहब गा रहे थे, सबके कान आंखें शरीर बिल्कुल सुचेत था। क्यों? शब्द में ताकत भी है, शब्द में रस भी है, और शब्द में बरकत भी है। हम तो सत्संगत करते समय बातें करते हैं, भाई जी टोकते नहीं, लेकिन हर जस चलते बात चलावे, सो तनखाइया मूल कहावे। अगर हरि की सत्संगत हो रही है, खास करके शब्द, और उसके अंदर हम अपनी बातें करें एक दूसरे के कान के अंदर, तो ये बेशक रोके या ना रोके, लेकिन शब्द की बेअदबी हो गई। हर जस चलते बात चलावे। दीवान की समाप्ति के बाद जितनी मर्जी बातें करो, कोई रोक नहीं है, पर शब्द पढ़ा जा रहा हो, वहां पे कोई अपनी बातें करे, ये नहीं। तो प्यार बिना भक्ति नहीं, भक्ति बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति बिना आनंद नहीं, आनंद बिना प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं। इसीलिए गुरु साहब ने हमारे को आनंद में रहने के लिए कीर्तन दिया है। अब इसके बिना कोई और आनंद कोई ढूंढ रहे हैं दुनिया, खा पी के डांस करते हैं, अगले दिन फिर डिप्रेशन में। ऐसा आनंद नहीं दिया, वो आनंद दिया सदैव काल, चाहे सिर पे आरा चल जाए, आनंद फीका नहीं पड़ता, जिसके मन में ये शब्द चला गया। तो आप सबने
बहुत प्यार से शब्द सुनाए। जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी तो कोशिश यही थी जत्था लाने का कि भी संगत को कीर्तन सुनाऊं। जहाँ जहाँ पे बाकी जगह प्रोग्राम होंगे वहाँ पे भी ये तकरीबन 1 घंटा कीर्तन करने का इनको टाइम दिया जाएगा। अगर आपका कोई पड़ोसी जान पहचान का कहीं हो उसको भी कह सकते हैं। और ये सुरीली आवाज गुरबानी का कीर्तन हम ही नहीं सुनते, ये पेड़ पौधे जीव जंतु आसपास की फसलें ये सब सुनती हैं बिना कान के। अखा बाजो देखना बिन कन्ना सुनना, पैरा बाजो चलना बिन हथा करना, जीभे बाजो बोलना। ऐसे भी हो सकता है अगर सुनना हो तो। बस मैं आपका समय नहीं ज्यादा लेना चाहता। मेरे मन में आया था कि आपने सबने प्रेम से शब्द सुना तो ना इस शब्द की थोड़ी सी मैं विचार कर दूं। जितनी भी संगत दूर से